की जय। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैसौर सौरभ समाहित योगी चित्तम हंतुम त्रितापमणिसम मुनियंस सेव्यम सन्मानशाली पदपीत पराग पुंजम। उनके शीस मुकुट कर सर धनुष गरमन मोती मार मंद सुमित नित चित बसहूँ अवध बिहारी लाल। बंधुओं, हम विभीषण जी की शरणागति की जो यात्रा के विषय में सुन रहे थे, अब हम आगे किस प्रकार विभीषण जी की रघुनाथ जी से भेंट होती है और किस प्रकार रघुनाथ जी की प्रतिक्रिया होती है, क्या श्री सुग्रीव जी इस संबंध में रघुनाथ जी को सलाह देते हैं, इन सब बातों पर अपना ध्यान खींचेंगे। जब श्री विभीषण जी पहुँचे हैं तो रघुनाथ जी ने पूछा है कि हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या निर्णय लेना चाहिए। तो विभीषण जी ने तो सुग्रीव जी ने कहा कि जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, आखिर है तो ये दशानन का भाई। लेकिन रघुनाथ जी का मत ये था कि मेरा प्रण तो शरणागत को शरण देने का है, इसलिए मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। शरणागत कहूँ जे तजे निज अनहित अनुमान और तेनर पामर पाप में तीन्हाई बिलोकत हान। तो मनुष्य होने की शर्त ही रघुनाथ जी शरणागति धर्म में स्वीकार करते हैं। और उन्होंने एक बात और सुग्रीव जी को आश्वासन दिया कि सखा जगमहु सखा निशाचर जेते और लक्ष्मण हानाई निमिष महु तेते। इसलिए भय का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और उन्होंने कहा कि आप विभीषण जी को बुला के लाइए। तब सारी वानर सेना हनुमान जी सहित विभीषण जी को आगे करके उनके तरफ ले जाने लगी। और जब दूर से ही विभीषण जी ने रघुनाथ जी को देखा, दूर ही ते देखे दो भ्राता नयनानंद दान के दाता। तो जो रूप सौंदर्य था रघुनाथ जी का, उनकी बड़ी बड़ी आँखें, उनकी लंबी भुजाएं, भुज प्रलम्ब कंजारों लोचन और उनका ऊंचा वक्षस्थल, उसको देखते ही देखते विभीषण जी मुग्ध हो गए। तो पहले तो विभीषण जी ने जब यात्रा प्रारंभ की तो चरणों का ध्यान किया था। देखियो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। तो सेवकों को सुख देने वाले उन चरणों का ध्यान किया था जो भगवान शंकर के मन रूपी मानसरोवर में निरंतर विराजा करते हैं। जब विभीषण जी नज़दीक गए तो शरणागति में जो बातें हैं उनको गोस्वामी जी एक एक करके स्पष्ट करते हैं। निराभिमानता तो शरणागति में मुख्य है ही है, परंतु निष्कपटता की भी भूमिका होती है। साफ साफ उन्होंने बताया कि नाथ दशानन कर्म भ्राता निश्चर वंश जन्म सुरत्राता तामस तन कछु साधन नाही प्रीति पद सरोज मन माही। इस प्रकार हे प्रभु, मेरा ये तामसी शरीर है और कोई साधन नहीं है, मैं निस्साधन हूँ, लेकिन श्रवण सुजय सुन्यायव और प्रभु भंजन भवभीर त्राह त्राह यारत हरण शरण सुखद रघुवीर। श्री विभीषण जी ने श्री हनुमान जी से रघुनाथ जी की पूरी कथा सुनी थी और उस कथा में उनकी भक्त वत्सलता, शरणागतों के प्रति उनकी ममता, ये सब कुछ विभीषण जी सुन चुके थे। और विभीषण जी जब आए हैं तो उनकी एक एक भावनाओं का रघुनाथ जी ने सम्मान किया है। जब उन्होंने दंडवत करते हुए विभीषण जी को देखा तो दीन बचन सुन अति मन भाए भुज विशाल गही हृदय लगावा। दीन वचन सुन अति मन भावा और भुज विशाल गही हृदय लगावा। श्री रघुनाथ जी ने अपनी लंबी भुजाओं से उठ करके और उनको गले लगाया
और अनुज सहित मिल ढीक बैठा रहे। जहाँ वे स्वयं बैठे थे वहाँ लखनलाल जी के साथ मिल करके उन्हें बैठाया और सबसे पहला प्रश्न उनकी कुशलता किया कि खल मंडली बसव दिन राती, सखा धर्म निभई के भांति। परंतु रघुनाथ जी की आतुरता ये कि प्रश्न भी वो स्वयं कर रहे हैं और उत्तर भी वो स्वयं देते जा रहे थे। मैं जानू तुम्हार सब नीति, अति न निपुण न भावनीति। इस प्रकार जो पहला प्रश्न रघुनाथ जी ने उनकी कुशलता किया तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों को देख करके अब मैं कुशल हो गया। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम, जब लगी भजत न राम पद, शोक धाम तज काम। भय, शोक और मोह, इनकी सत्ता तभी तक है जब तक जीव कामनाओं से प्रेरित है। जब राम की प्रेरणा हृदय में आती है तो न शोक रह जाता है, न भय रह जाता है, न मोह रह जाता है। फिर रघुनाथ जी ने समझाया कि मुझे अपने शरणागत भक्त कितने प्रिय हैं और उन्होंने बताया कि ऐसे भक्त जो समदर्शी हैं, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर शोक भय नहीं मन माही, असज्जन मूर बस कैसे, अलोभी हृदय बसे धन जैसे। और कैसे वो सबको अपनी ओर खींचते हैं उन्होंने ही बताया। तन धन सुहृद भुवन परिवारा, और सबके ममता ताग बटोरी, ममपद मन ही बांध पर डोरी। जिसे वे पसंद करते हैं उसकी सारी चिंता को रघुनाथ जी युगक्षेम वहाम्यम के जो बात गीता में कही है उसी को विस्तार से रघुनाथ जी यहाँ समझाते हैं कि उसका तन धन भवन सुहृद परिवार, जहाँ तक उसका मैं है और जहाँ तक उसकी ममता है, उन दोनों ही डोरों को अपने में बांध कर और उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। इस प्रकार से भगवान की जो शरणागत वत्सलता है, जो उनका स्वभाव है, जैसे अपने शत्रु के भाई से भी मिल रहे हैं परंतु उन्होंने कोई सिद्धांतों समझौता नहीं किया। वही स्वभाव, सावधान सब वही सम्मान नहीं और सकल सराह कृपा निधान है। रघुनाथ जी सबसे मिलते हैं और बड़ी सावधानी से मिलते हैं और बड़े सम्मान से मिलते हैं। बोलन मिलन विनय मन हरई, बैरी और राम बड़ाई करे। तो इस प्रकार रघुनाथ जी ने अपने शील और संकोच का परिचय शरणागति की इस स्थिति में भी दिया। शरणागति में जीव को अपनी अहमता और ममता का संहार करना पड़ता है और उसको अपने शरण भगवान से गृह और रक्षा ये दोनों मिलती है। तो विभीषण जी को भी अनन्य रक्षकत्व की प्राप्ति हुई, साथ ही आगे चल करके वे लंका के सम्राट भी बने। जब विभीषण जी पर मेघनाथ ने प्रहार किया था तो रघुनाथ जी ने आगे आकर उस प्रहार को अपने में सह लिया था। बंधु परेवरन विभीषण ही की, सोच अधिक अधिकाई, जानत प्रीत रघुराई। यद्यपि लखनलाल जी मूर्छित थे युद्ध में, तभी भी रघुनाथ जी की चिंता विभीषण जी की थी कि विभीषण जी का क्या होगा, क्योंकि लखन के न रहने पर मैं भी नहीं रहूँगा। ऐसे में विभीषण जी को जो मैंने वचन दिया है उसकी पूर्ति कैसी होगी। तो निदरी गनी आदर गरीब को, करत कृपा अधिकाई, रघुवर रावरी यही बड़ाई। ओम शांति शांति शांति।